बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा मज़े के आलू वाले और चिकन वाले नान। तो इनके लिए जो डो बनानी है, डो के लिए मैंने जो जो चीज़ें ले ली हैं, 1 kg मैदा ले लिया। इसमें 1 टेबल स्पून भर के मैंने ये मिल्क पाउडर डाल लिया और 1 टेबल स्पून भर के मैंने इसमें नमक ले लिया। तो इसके लिए मैं इसमें एक अंडा भी डालूँगी। आप लोगों को अगर अंडा नहीं पसंद तो आप इसमें स्किप कर सकते हो, नहीं डालना ना डालो। तो इसके लिए मैंने ईस्ट जो है, जो बाज़ार से इजीली अवेलेबल है हर बेकरी से, वो मैंने ये देखें एक पैकेट ले लिया और इसको इस तरह से पानी में मैंने डाल के 1 चम्मच ईस्ट चीनी का और 1 पैकेट ईस्ट का, इसको मैंने डालने के 15 से 20 मिनट के लिए इसको मैंने राइस होने के लिए रख दिया था। अच्छी तरह से राइस हो चुकी है। तो अब हम ये सारी चीज़ें पहले मिक्स करेंगे। ये देखें, अब इसको हम सारे को पहले इसी तरह से मिक्स कर लेंगे, बाद में इसमें हम बाकी चीज़ें ऐड करेंगे थोड़ी थोड़ी करके। अब हम इसमें ईस्ट वाला जो पानी है, जिसमें ईस्ट हमने डिप करके रखी थी, वो थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे। बहुत ही कम चीज़ों में आप लोगों के साथ ये शेयर करूँगी जो हम इसकी जो डो बनाते हैं नान के लिए, और घर में हम इसको बिना ओवन के और बिना इसको तंदूर के हम नान लगाएंगे और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमारे जो नान है ये लगेंगे। इसको अच्छी तरह से इस तरह से सारे को मिक्स करते जाना। आटा ना ज़्यादा हमने सख्त गूंदना है और ना ही ज़्यादा हमने पतला गूंदना है। इसको मैं सारे को इकट्ठा कर लूँ। ये देखें ऐसे। अब साथ ही थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे। पानी जो है वो भी रूम टेम्परेचर का होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा ठंडा ना बहुत ज़्यादा गर्म, बस नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर का आम होता है पानी, वही होना चाहिए। तो इसको सारे को इकट्ठा कर लूँ, फिर दिखाती हूँ। ये देखें, सारा मैंने इस तरह से मैदा जो इकट्ठा कर लिया। अब हम इसको इस तरह से हाथों से गूंथते जाएंगे और साथ ही इसमें मैं 2 से 3 टेबल स्पून जो है ना, वो इसमें मैं ऑयल का ऐड कर दूंगी। पानी अब मज़ीद इसमें और डालने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके साथ इसको गूंदूंगी। ये देखें, माशाल्लाह इस तरह से बिल्कुल जो है नीट हो गई है डो हमारी। और इसको अब हम कोई बॉल बड़ा लेके जो एयर टाइट हो, इस तरह से उसको मैंने ऑयल लगा लिया अच्छी तरह से। अब इसमें हम ढक्कन वाले डब्बे में बंद करके इसको 2 से 3 घंटे के लिए ढक के रख देंगे। अगर सर्दी होगी तो इसको हम ज़्यादा कवर करेंगे, अगर गर्मी होगी तो ये इजीली रूम टेम्परेचर पे ही हो जाएगी। तो अब हम मिलते हैं 2 से 3 घंटे के बाद। डो जो है वो मैंने राइस होने के लिए रख दिया है। तो अब हम इसकी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने ये 1 टेबल स्पून ले लिया नमक, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स और 1 टेबल स्पून मैंने धनिया पाउडर और गरम मसाला पाउडर मिक्स करके 1 टीस्पून चिली पाउडर और हाफ़ टी स्पून मैंने ले लिया है इसमें लहसुन पाउडर। तो इसके लिए चिकन मैंने ले लिया है ½ kg। तो आप इसके लिए कीमा भी यूज़ कर सकते हो। मुझे कीमा नहीं मिल सका तो मेरे पास चिकन मौजूद था, तो मैं इसको ही डाल के बनाऊँगी। तो सारे स्पाइसेस हम इसमें इकट्ठे ऐड कर देंगे करके, और साथ ही हम इसमें जो ½ कप है वो हम इसमें दही ऐड कर देंगे, और साथ ही इसमें मैं ½ कप जो है वो ऑयल का डाल दूंगी। तो इसको मिक्स करके हम मैरिनेट होने के लिए इसको आधे घंटे के लिए रख देंगे। आप इसको ज़्यादा टाइम के लिए भी रख सकते हैं, लेकिन मेरे पास टाइम कम है तो इसके लिए इसको मैं सिर्फ आधे घंटे के लिए रखूँगी। अच्छी तरह से इसको मिक्स करके हम, तो तब तक जो है हम अपना बाकी दूसरा काम भी करेंगे। चिकन भी मैंने मसाला लगा के मैरिनेट होने के लिए रख दिया और आलू जो हैं वो भी बॉयल होने के लिए रख दिए। ये भी बॉयल हो जाए तो फिर आपको आगे दिखाते हैं क्या करना है। चिकन को आधा घंटा हो चुका है मुझे रखे हुए मसाला लगा। अब मैंने इसको जो है फ्लेम को ऑन कर दिया है और बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे मैं इसको गलने तक पकाऊंगी, ताकि चिकन जो है वो अंदर से अच्छी तरह से पक जाए। तो चिकन जो है हमारा तैयार हो जाए, आलू भी ठंडे हो जाएं बॉयल हो के, तो फिर इंशाल्लाह आपको आगे दिखाते हैं। बहुत ज़बरदस्त सी हमारी ये जो नान की रेसिपी है, बहुत ज़बरदस्त सी बनेगी। आप ईद पे इसको ज़रूर इंजॉय करोगे बना के। तो ये गल जाए फिर मैं आपको दिखाती हूँ। चिकन देखें माशाल्लाह लुक वाइज अभी से कितना मज़े का लग रहा है। तो ये बिल्कुल गल चुका है, तैयार हो गया। अब मैंने इसमें एक छोटी प्याज ले लिया, उसको ब्रीक चॉप कर लिया था, और ये सब्ज़ लहसुन ले लिया। इसको हमने इसमें इसलिए डालना है ताकि थोड़ा सा ये सॉफ्ट हो जाए, ज़्यादा देर नहीं इसको पकाना, सॉफ्ट हो जाए। सॉफ्ट होने से हमारे लिए ये बेनिफिट होगा कि जो नान है हमारे वो फटेंगे नहीं। अगर ये हार्ड होंगे, हम इसी तरह कच्चे डाल देंगे तो उससे नान फट जाएगा। तो ऐसे थोड़ा सा इसको सॉफ्ट कर लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। सॉफ्ट करके तो मैं इनको ठंडा कर लूँगी चिकन को। तो जी ये देखें, मैंने चिकन की जो हड्डियाँ हैं वो सारी अलग कर ली हैं, इसमें से सारी निकाल ली हैं और इसको इस तरह से मैंने श्रेड कर लिया है। कीमा आप इसमें इस्तेमाल कर लो तो वो भी बेस्ट है, लेकिन मेरे पास नहीं था अवेलेबल तो मैंने ये डाल लिया। आलू जो है वो मैंने
बॉयल करके ठंडे करके इनको मैश कर लिया। अब सारे जो चिकन है इसको इसमें ऐड कर देंगे। और स्पाइसेस जो हैं वो आपको पता मैंने पहले चिकन में ऐड कर लिया है। अगर आप लोगों को कम लगे तो आप लोग इस टाइम पे चेक करके आप इसमें आलूओं में और ऐड कर सकते हो। तो जो आलूओं वाले नान होते हैं इसके लिए थोड़े से स्पाइसेस ही हों, जो ज़्यादा थोड़े से हों, तो इस वजह से ये है कि जब वो उसको हमने वो मैदा वगैरह में नान बनाना होता है तो वो बिल्कुल उसमें कोई नमक मिर्च वगैरह नहीं होती, तो इससे ये सारा सेट हो जाता है। तो इसके लिए मैंने ये और ले लिए हैं, 3-4 सब्ज़ मिर्चें काट ली हैं बारीक और सब्ज़ धनिया काट लिया है, ये ऐड करेंगे। और इसको सारे को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। आप लोग चम्मच की मदद से भी मिक्स कर सकते हो और हाथ की मदद से भी कर सकते हो। हाथ की मदद से कर लो तो ज़्यादा बेस्ट है। तो आप लोग ये नान बनाएं, ईद पे बनाएं, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त नान बनेंगे, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। हम तो अपने घर में जब भी बनाते हैं सारे बहुत ज़्यादा शौक़ से ये नान खाते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी वीडियो देखते देखते यहाँ तक पहुँच गया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें और एक नन्ना मुन्ना सा कमेंट भी ज़रूर किया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। इसको मैं सारे को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँ। डो देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी राइज़ हुई है। ये देखें इस तरह से दबा के हम इसके जो है एयर है उसको अच्छी तरह से निकाल लेंगे। ये देखें माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये डबल से भी ट्रिपल हो गई है। तो इसकी अच्छी तरह से एयर निकाल के इसके पेड़े बना लेंगे हम। इसकी एयर निकालने के लिए इसको ऐसे थोड़ा सा 1-2 दफ़ा ऐसे कर ले तो ये फिर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाती है। ये देखें इस तरह से पेड़े आप छोटे बड़े अपने साइज़ के मुताबिक ले सकते हैं। अगर छोटे नान बनाना चाहते हो तो पेड़ा ज़रा छोटा ले लो, बड़ा बनाना चाहते हो तो ज़रा बड़ा ले लो। इस तरह से सारे मैं पेड़े बना लूँ फिर आपको दिखाती हूँ। पेड़े भी बना लिए हैं और ये अंडे की सिर्फ हमने जर्दी लेनी है, सफ़ेदी नहीं लेनी। इसको थोड़ा सा दूध डाल के इसको हम मिक्स करके रख लेंगे, ये आगे चल के हमारे काम आएगी। ये रोलिंग पिन की मदद से ना हमने इसको ऐसे बस थोड़ा सा बेल लेना, ज़्यादा बड़ी रोटी नहीं इसकी बनानी। वीडियो अब ये देखें इस तरह से लेके बैटर हमने ये बीच में लगा देना है। आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा लगा सकते हैं। और इस तरह से पकड़ पकड़ के हमने ऐसे करके इसको चारों तरफ से ऐसे करके फोल्ड करते जाना है और ऐसे करके ये देखें ऐसे ये पेड़ा बन गया इसका। दोबारा से इसको ऐसे करके खुश्का हल्का सा लगा के ये देखें ऐसे फिर रोलिंग पिन की मदद से ना इसको जितना साइज़ आप इसका रखना चाहते हो रख लें, क्योंकि ये ज़्यादा इसको पहले ही हमने इतना ज़्यादा मोटा नहीं रखना। जब ये माशाल्लाह राइज़ होना है उससे बहुत ज़्यादा ये फिर हो जाएगा ज़्यादा इसकी जो है मोटी। तो इस तरह से ये देखें इस तरह से करके ना हम फिंगर की मदद से ऐसे जो जैसे नान के किनारे होते हैं ना वैसे हम इसको बना लेंगे सारे। अब दरमियान में ऐसे करके कोई भी डिज़ाइन आप लोग बना सकते हो। अब इस टाइम पे इसके ऊपर हम ये इस तरह से कोई भी आप प्लेट ले लें, उसके ऊपर ब्रश की मदद से पानी पहले लगा लें। ये मैंने बर्तन को गर्म होने के लिए 15-20 मिनट हो गए हैं, इसको मैंने रख दिया था दम वाली फ्लेम पे। तो ऐसे इसको पानी लगा के रख लें। अभी ऐसे इसको आराम से उठा के जिस बर्तन पे हमने पानी लगाया ना उसके ऊपर इस तरह से इसको डाल देंगे और साथ ही अब इस पर फिर थोड़ा सा डिज़ाइन ऐसे करके हल्का हल्का सा बना देंगे। अब फॉक की मदद से ऐसे करके बीच में हल्के हल्के से कट लगा देंगे ताकि जो नान है बहुत ज़्यादा ऊपर को ना इसकी जो ब्रेड है बहुत ज़्यादा ना फूल जाए। ऐसे करके लगाने के बाद अब हमने जो एग और वो मिल्क जो हमने मिक्स करके रखा था अब उसको लगाएंगे। इससे ये है इसका कलर जो है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत आता है। अब ये वाइट तिल लेके थोड़े से ये डाल देंगे, आप इसके ऊपर कलवंजी भी डाल सकते हो, मेरे बच्चों को नहीं पसंद। और ये सब्ज़ धनिया ये लगा देंगे। ये देखें बर्तन जो है मैंने पहले से गर्म होने के लिए रख दिया। अब जो हम इस पे नान पहले इस तरह से रख देंगे, तकरीबन 5 से 10 मिनट तक इसमें ना हम इसको तेज़ फ्लेम पे इस साइड से पकाएंगे। जब पक जाएगा फिर आपको आगे बताऊंगी क्या करना है। और नान के नीचे भी हमने अच्छी तरह से पानी लगा के इसके ऊपर डालना है ताकि इससे अच्छी तरह चिपक जाए।
ये देखें ऐसे मैंने पानी का हाथ नान को दूसरे को भी अच्छी तरह से लगा के ऐसे करके इसको डाल देना है। पानी का हाथ नीचे वाली साइड पे लाजमी लगाना है, तो उससे ये है कि नान ऊपर अच्छी तरह से फिर चिपक जाएगा। तो इसी तरह से मैं ये दूसरा नान जैसे पहले तैयार किया था ये वाला कर लूँगी। ये देखें अब इसको इस साइड पे रखे हुए हमें 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह बिल्कुल सेट हो चुका है, राइज होना शुरू हो गया है। गैस ऑफ हो गई थी, तो अब हम सिलेंडर पे बनाएंगे इसको। तो अब इसकी मैं साइड चेंज करूँगी जी। ये देखें अब हम ये वाली साइड ऐसे करके अंदर कर देंगे। ये देखें हम ना इसको इस तरह देगची में लगा रहे हैं, पतीले में आप लगा सकते हो, कढ़ाई वगैरह में। तो अब हमने ये वाली साइड पहले अंदर थी, इसको अब हमने बाहर कर लिया और फ्लेम जो है अब हमने दम वाली कर दिया, पहले तेज़ थी फ्लेम। ये देखें माशाल्लाह 20 से 25 मिनट लगे हैं, कितना ज़बरदस्त हमारा नान तैयार हो चुका है। अब इसको बड़ी एहतियात से हमने उठाना है। अब किसी भी आप चम्मच की मदद से, नाइफ़ की मदद से इस तरह से इसको नीचे से अलग कर लें, लेकिन एहतियात के साथ, गर्म है बहुत ज़्यादा। ये देखें इस तरह से फिर इसको गरम गरम को, या आप मेल्टेड मक्खन या देसी घी, मैं इसको देसी घी लगाऊंगी। ये लगाने के बाद आप लोगों ने अगर तो ज़्यादा नान बनाने हैं तो इनको जब नान बनाते जाना, एक एक नान बना के इनको साथ साथ ही आप लोगों ने कवर करते जाना है। तो इस तरह से ये बहुत ज़्यादा नरम हो जाएंगे। इनको कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, अगर ना कवर करेंगे तो बहुत हार्ड रहना है इन्होंने। तो माशाल्लाह देखें कितने ज़बरदस्त तरीके से हमने जो है चिकन आलू वाला नान जो है अपने घर पे ही तैयार कर लिया है। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप अच्छे अच्छे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और दुआओं में याद रखें। अल्लाह पाक आप सबको ज़िंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, सारी खुशियाँ देखना नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।